हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से बाजारों में निचले लेवल से एक बाइंग पिछले 10-12 दिनों के अंदर जो लो लगे और उसके बाद जो बाजार ने तेजी पकड़ी है, जहां पर कि हालांकि हमारा कॉन्ट्रा व्यू था और व्यू यही था कि भाई देखिएगा जिस तरीके से बाजार एक ओवरसोल्ड जोन में है तो शायद लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारी चर्चा रही, यहाँ पर हमारी चर्चा रही। उसके बाद अभी 2 दिन पहले भी हमने आपके साथ चर्चा की और वहाँ पर हमारी चर्चा यही थी कि जिस तरीके से बाज़ारों में रुझान देखने के लिए मिल रहा है, तो हमने आपसे कहा था कि 23,150 और 23,050 के आसपास तक बाजार जा सकता है। बाजार उसके भी आगे अब निकल गया। तो कल हमारी और परसों वीडियो नहीं थी। तो यहाँ पर अब जिस तरीके का आउटलुक निफ्टी में देखने के लिए मिल रहा है, तो सबसे खास बात यह कि जो शॉर्टर्स हैं, यानी कि जो शॉर्ट वाली पोजीशन है वो ट्रैप हो गई हैं। और बड़े ऑपरेटर्स को ये बात पता है कि भाई अगर वो शॉर्ट वाला है तो पोजीशंस तो कवर करेगा। तो बहुत सारे स्टॉप लॉस अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे में कटते हुए नजर आए। और अभी देखिएगा बाजारों के अंदर ये है कि जो मंदी करने वाले जो प्लेयर्स हैं उन्होंने सेल ऑन राइज पर हर बार बाजार को बेचा और वो इस हफ्ते जो है बहुत बुरे तरीके से फंसे। और अगर यहाँ पर अगर हम 5 कैंडल देखें, पांचों की पांचों ग्रीन कैंडल है और तकरीबन यहाँ पर इस पूरे हफ्ते के दौरान 900 पॉइंट के आसपास निफ्टी के अंदर तेजी देखने के लिए मिली। अगर अब हम अगले पड़ाव की बात करें तो देखिए जो मेन रेजिस्टेंस है वो 23,750 के आसपास आता है। तो 23,550 के आसपास भी हालांकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन 23,750 जो है ये आप देखिएगा इस बाजार के जो पिछले महीने जो फॉल हुआ उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी 23,750 था। अगर बाजार की पूरी पटकथा को देखें तो देखिएगा बाजार अब पहली बार जो है हायर हाई लगाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो रेजिस्टेंस है जिसके आसपास बाजार अभी क्लोज हुए हैं, तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी, लेकिन बाजार डाउनवर्ड ट्रेंड में था उस समय पर। तो बाजार ने एक बार एंटिसिपेट करने के लिए बाजार जा सकते हैं और जो पड़ाव पड़ता है इस हफ्ते के लिए वो है 23,750। लेकिन अब 23,750 के बाद क्या होगा? या तो 23,750 तक बाजार चला जाए, 23,550 के बीच में बाजार फंस जाए और बाजार यहीं से वापस हो जाए। अगर फॉल होगा 23,750 के बाद तो बहुत तेज होगा। और क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड था, अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है, अब बायर की गिरफ्त में बाजार है। तो हायर लेवल के ऊपर ये तो पक्का है कि जिन लोगों ने पिछले 1.5-2 महीने से जो फंसे हुए हैं उनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी। तो वो जो सौदे हैं वो कटते हुए नजर आ सकते हैं। अब उसके बाद बड़ा प्लेयर क्या कर सकता है, क्योंकि एक्सपायरी वाला सेशन है, पूरे महीने की एक्सपायरी है। तो जो महीने के जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो कुछ तो कटती हुई नजर आई और अगर कुछ थोड़ी बहुत बच गई हैं तो मुझे लगता है कि सोमवार के दिन या मंगलवार की सुबह तक शायद वो कट जाए। और उसके बाद ये भी चांसेस हैं कि बड़ा प्लेयर जो है उल्टा गेम खेल दे। अगर मंगलवार दोपहर के बाद बाजार पलटता है, देखिए या कोशिश ये है कि बाजार के अंदर जो एक शॉर्ट पोजीशंस हैं वो सुबह मंडे के दिन ही सुबह मॉर्निंग में 1-1.5-2 घंटे में कट जाए और उसके बाद बाजार रिवर्स कर जाए। पहली प्रोबेबिलिटी है। दूसरा है कि अगर वो बाजार चलते हैं तेजी में और मंगलवार के पास दोपहर तक 22,750 के आसपास पहुंच जाते हैं, तो वहां पर या तो जबरदस्त करेक्शन आएगी और अगर 22,750 बाजार तोड़कर चला गया ऊपर तो बाजार देखिएगा दोबारा से एक बुल ट्रेंड में चला जाएगा। हालांकि इस बात की संभावना मुझे कम लग रही है। मुझे ये लग रहा है क्योंकि जो शॉर्टर वाली जो पोजीशंस थी वो बुरे फंसे हैं, तो उन पोजीशंस को घंटे 2 घंटे 3 घंटे में जो है वो पोजीशंस शायद निकल जाएं और उसके बाद जो ट्रेडर्स हैं वो जनरली दब के पुट बेचेंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि ऑपरेटर लास्ट के जो 2.5 दिन हैं एक्सपायरी से पहले वो उनको ट्रैप कर सकता है। तो अल्टीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि बाज़ारों के अंदर जो एक ओवरसोल्ड बाजार है उनमें एक तेजी हुई और वो शायद अब कंटिन्यू रह सकती है। ऑप्शन चेन के डेटा भी यही कह रहे हैं कि जो रिटेलर हैं वो फंसे हुए हैं, तो वो जो फंसी हुई पोजीशंस हैं वो निकलती हुई जो है आपको देखने के लिए मिले। और ऑप्शन का डेटा भी बहुत बड़ा जो है लास्ट वीक में बनता है। तो अगर बाजार 1-1.5 दिन अगर तेजी में रहता है तो खूब दब के पुट बिकेंगी और बहुत लोग भयंकर तेजी करेंगे और हो सकता है कि ऑपरेटर लास्ट के 2.5 दिन में बाजार को उल्टा टांग दे नीचे की तरफ।
तो इस बात की संभावना है, लेकिन अभी तो फिलहाल जो है ट्रेडर्स फंसे हुए हैं। और अगर वीकली कैंडल पे भी देखें तो 22,750 ही मेरे लिए लेवल है। तो 22,750 के आसपास तक बाजार जो है हमें लगता है कि शॉर्टर्स जो है वो निकल जाएंगे 22,550 और 22,700 के बीच में ही। और बाजार का जो ट्रेंड है वो अभी हाल फिलहाल में पॉजिटिव है, लेकिन बाजार में इस तरीके के जब ट्रेंड्स होते हैं तो अक्सर लोग बहुत भयंकर तेजी बना लेते हैं और बड़े प्लेयर्स उसी समय पर एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो ये जो हफ्ता है ये वोलेटाइल रहने की संभावना है। फर्स्ट पार्ट जो है वीक का हमें लग रहा है, क्योंकि मैं थर्सडे तक की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट जो वीक का वो ऐसा लग रहा है कि जो शॉर्ट वाली पोजीशंस हैं वो ट्रैप हो गई हैं, वो ऊपर की तरफ आएँ या फ्लैट रहें या पॉजिटिव रहें। और जब वो ख़त्म हो जाएंगी, जो शॉर्ट के जितने पोजीशंस हैं उनके जब स्टॉप लॉस सब ट्रिगर हो जाएंगे, ज़्यादातर पोजीशंस निकल जाएंगी, तो फिर देखिएगा हो सकता है कि एक सडन जो है फॉल आपको नीचे की तरफ आता हुआ देखने के लिए मिले। अगर मंथली कैंडल में भी देखेंगे तो 5 कैंडल बैक टू बैक लाल होना ये भी संकेत था कि भाई जबरदस्त तरीके का जो है शॉर्ट बिल्डअप थे, जबरदस्त मंदी बनी हुई थी, बाजार जबरदस्त ओवरसोल्ड थे। तो एक अभी तक तो देखिएगा जब तक 23,750 के पार बाजार नहीं जाता, मैं इसको खाली एक रिलीफ रैली की तरह ही मान के चल रहा हूँ। 22,750 के बाद अगर बाजार जाएंगे तो बाजार दोबारा से बुल ट्रेंड में जाएगा। अदरवाइज जो एक पिछले 5 महीने की जो कमजोरी थी उसका पुल बैक ही हम एंटिसिपेट करेंगे। बाजारों के अंदर देखिएगा जो फाइनेंशियल्स हैं उन्होंने ये पूरा दम भरा है, चाहे वो ICICI बैंक है, चाहे बजाज फाइनेंस है, चाहे HDFC बैंक है, और आज तो देखिएगा रिलायंस में भी थोड़ा सा दम देखने के लिए मिला। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर अगले महीने की पोजीशंस रोल ओवर नहीं होती है तो एक सडन जो है फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। और एडवांस डिक्लाइन बहुत मजबूत है। अभी स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में अभी अपना कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव व्यू नहीं है। हालांकि इंडेक्स में भी हम यही बात मान के चल रहे हैं कि इंडेक्स में थोड़ा सा डिफरेंट गेम है। तो अभी जो पोजीशंस चली हैं इस हफ्ते, वो वास्तव में जो सट्टे वाली मंदी की पोजीशन बनी हुई उनको परेशान करने के लिए या उनको एग्जिट कर देने के लिए हैं। अभी तक तो हमारा यही है 23,750 के ऊपर बाजार जाएगा तो फिर हम क्लियर ट्रेंड ये मान के चलेंगे कि बुलिश है। तो ये केवल एक ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर, जब बस 5 महीने की ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर जो है एक पुल बैक ही हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस, ONGC जैसे जो शेयर्स हैं वो तेजी में, हिंडाल्को, इन्फोसिस, विप्रो, IT पैक में भी पेन है और वो इंडेक्स में भी दिख रहा है और वहाँ पे चार्ट पे भी आपको नजर आ रहा है। तो हर राइज के अंदर देखिएगा आप IT स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो इंडेक्स में बैलेंसिंग हो रही है फिर फाइनेंशियल शेयर्स के बदौलत जो है निफ्टी अपने आप को संभाल पा रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी देखिएगा 50,593 के लेवल्स हैं। यहाँ पर भी हमारा एक ही व्यू था कि भाई देखिएगा यहाँ पे 48,800 का रेजिस्टेंस है, जब तोड़ के बाजार गया तो हमने कहा था कि अगला रेजिस्टेंस है 50,200 अगर स्क्रीन पे नजर आए। हालांकि जिस दिन मैंने वीडियो की थी उस दिन मैं यही कह रहा था आपको कि 50,200 के ऊपर अगर बाजार जाएगा तो एकदम स्पाइक आएगा, और ऐसा ही जो है देखने के लिए मिला कल। और निफ्टी बैंक जो है जैसे ही 50,200 के ऊपर गया तो एक बाजार के अंदर एक बुल ट्रेंड में नजर आया। अब देखिएगा जो अगला माइनर रेजिस्टेंस है वो 50,800 पर है, और जहां पर हमारे को लग रहा है कि अच्छी खासी सप्लाई आ सकती है वो सब 51,200 के एरियाज हैं। अगर 51,200 को पार करके बाजार जाता है तो फिर देखिएगा बहुत बड़ी तेजी हम यहाँ पे नहीं देख रहे। मैक्स टू मैक्स जो है 52,000 के लिए बाजार प्ले कर सकता है। तो वो या तो 51,200 से बाजार पलटी करेगा, 51,200 या जहाँ पर अभी बाजार है, क्योंकि बाजार में अभी भी शॉर्ट पोजीशन है, तो ये हो सकता है कि 51,200 तक बाजार यहाँ पे चला जाए और उसके बाद बाजार में एक फॉल आपको देखने के लिए मिले। 51,200 को अगर अच्छे से बाजार निकाल लेता है तो हो सकता है कि आपको एक्सपायरी तक बाजार पहले एक बार 52,000 चला जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार में कोई एक बुल ट्रेंड जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। लेकिन 52,000 के बाद भी और 51,200 के बाद भी यहाँ पे एक संभावना बनेगी। वो क्लोजली देखना पड़ेगा कि 51,200 के बाद बाजार ठहर रहा है या नहीं ठहर रहा है, या बाजार अभी 50,700 800 से ही कहीं वापस ना हो जाए। क्योंकि जब इस तरीके के राइज आते हैं एक्सपायरी से फर्स्ट वीक में तो ऐसा देखने के लिए मिलता है या तो वो शॉर्ट कवरिंग चलती है और वो पूरे हफ्ते खींच जाती है, या ये होता है कि वो 1-1.5 दिन चलती है, घंटे 2 घंटे चले, 1 दिन चले, 1.5 दिन चले, और उसके बाद जो है जबरदस्त तरीके से एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो उस बात की भी संभावना जो है रहती है। तो हमारे लिए पहली वो है कि 1.5 दिन के बाद बाजार मंदा होने की संभावना। दूसरा ये है कि बाजार मंदा हो ही ना, शॉर्ट पोजीशंस इतनी बिल्डअप हुई क्योंकि 5 महीने की मंदी पे और पूरी एक्सपायरी जो है तेजी में ही खिंच जाए। निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक में भी अगर हम वीकली कैंडल को देखें तो
जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आ रहे हैं 50,800 के आसपास और नज़दीक में, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 52,000 के आसपास ही है। तो 51,200 जो है एक माइनर रेजिस्टेंस है, उसके बाद सीधा 52,000 आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि अगर निफ्टी बैंक यहाँ से कहीं पर भी रिवर्स होता है तो जो इस हफ्ते में जितनी तेजी बनी है सब वापस हो सकती है, मतलब उसकी आधी तो हो ही सकती है, क्योंकि लोगों ने ओवर ऑप्टिमिज्म में तेजी की और जिनकी मंदी थी उनके स्टॉप लॉस कट गए। और जो उनके स्टॉप लॉस कटने के बाद मंदी कौन बनाएगा? बड़ा प्लेयर। तो जिसके स्टॉप लॉस इस हफ्ते कटे हैं उसकी तो हिम्मत होगी नहीं दोबारा मंदी बनाने की। तो अल्टीमेटली बड़े प्लेयर्स क्या कर सकते हैं कि जिन्होंने भयंकर तेजी बना रखी है अभी ट्रेंड देख के, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो जाए और बाद में पुट राइटर को बाजार जो है या तो सोमवार के दोपहर से या मंगलवार के दोपहर से वापस कर दे। तो ये जो हफ्ता है ये काफ़ी रिस्की रहेगा दोनों साइड के ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि जो मंदी वाले हैं वो तो बेचारे वैसे ही फंसे हुए हैं, तो उनके तो स्टॉप लॉस कट गए। कुछ हो सकता है कि सोमवार को या सोमवार के दिन भर या मंगलवार की सुबह तक कट जाए और उसके बाद जो बड़े प्लेयर हैं वो दोबारा से मंदी बना ले। पहला व्यू बनता है। दूसरा ये बनता है कि भाई मंदी इतनी रहे कि मंदी के सौदे लोग काटे ही ना, तो हो सकता है कि एक्सपायरी तक मंदी के सौदे ही कटते नजर आए और फिर नेक्स्ट वीक के अंदर आपको ट्रेंड रिवर्सल नजर आए या फ्राइडे से नजर आए। तो दोनों प्रोबेबिलिटी हैं, क्योंकि बाजार ऐसा है। मेरे को तो यहाँ पे क्लोजली आपको देखना पड़ेगा कि बाजार कभी भी किसी भी लेवल से अगर 500-700 पॉइंट बैंक निफ्टी या 200-250 पॉइंट निफ्टी टूट जाता है तो इसका मतलब दोबारा से मंदी वालों के कंट्रोल में आ जाएगा बाजार जहाँ से भी। और जब तक ऐसा नहीं होता है अल्टीमेटली मंदी वाले ही फंसे रहेंगे और बाजार तेजी के रुख में ही रहने वाले हैं। तो और उसका रीज़न ये है कि क्योंकि देखिएगा सट्टा बाजार है, तो सट्टे में जो पोजीशंस हैं वो मंदी वाले फंसे हुए हैं अभी, और जो 3-4 महीने से मंदी वाले बेताज बादशाह की तरह काम कर रहे थे वो अभी थोड़ा सा ट्रैप हो गए हैं। और अगर निफ्टी बैंक में भी अगर हमें देखें 1 महीने की कैंडल, तो वहाँ पर भी जो दायरा आता है पहले 51,200 के आसपास आती है, दूसरा जो है 52,000 के आसपास की रजिस्ट्रेशन। तो 51,200 और 52,000, पहली रजिस्टेंस 51,200, दूसरी 52,000। 51,200 से पहले ही अगर बाजार पलट जाता है तो भी एक फॉल आ सकता है बढ़िया, और अगर 52,000 से आता है और फिर वहाँ से फॉल शुरू होता है तो फिर वहाँ से भी एक भयंकर फॉल आ सकता है। क्योंकि अगर आप मंथली कैंडल्स को देखेंगे तो इस तरीके के फॉल के बाद देखिएगा बाजार फिर बहुत अच्छे चले, और उसी तरीके का सिमिलर फॉल इस बार अब दोबारा आया है। तो यहाँ से अगर बाजार पिकअप करते हैं तो अगर 52,100 के बाद अगर बाजार चलने शुरू होते हैं तो एक बुल ट्रेंड की शुरुआत भी हो सकती है। तो 52,000 हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है इस हफ्ते के लिए। उसके बाद सारे बैंकिंग स्टॉक्स तेजी में थे, और सबसे खास बात यह कि FIIs वापस लौट गए। 2 दिनों के अंदर 10,000 करोड़ का माल उन्होंने खरीद लिया है, और देखिएगा DIs अभी इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और बेचने वाले बने हुए हैं। लेकिन FIIs ज़्यादातर अपनी FNO की पोजीशंस के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, तो इसलिए आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि बाज़ारों में निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी आ रही है। इंडेक्स के फ्यूचर्स के अंदर भी अच्छी खरीदारी की है। 14,000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में तेज़ी है, FIs के स्टॉक फ्यूचर्स में भी तेज़ी है। तो अल्टीमेटली ये चांसेस बनते हैं कि जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं उनमें अगर वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो जिसकी संभावना ये रहती है कि लास्ट के 2 से ढाई दिनों के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो सेम व्यू है हमारा। और अगर वो इसको कैरी करेंगे तो फिर जो है बाज़ारों में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। तो अब शुरू के 1 से 1.5 दिन हम तेज़ी की उम्मीद कर रहे हैं, और इसके बीच में कहीं पर भी 1 से 1.5 दिन के बीच में अगर रिवर्सल होता है तो फिर एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आएगी दोबारा से। और पुट कॉल रेशो में निफ्टी न्यूट्रल है, बैंक निफ्टी स्लाइटली ओवरबॉट जोन में चला गया। तो निफ्टी बैंक में अब क्योंकि जो स्टॉक्स हैं इंडिविजुअली अगर हम देखें तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, तीनों बैंक में दब के जो है खरीदारी हो रखी है, और तीनों जो शेयर्स हैं वो स्लाइटली ओवरबॉट पोजीशंस में, जहाँ पर कि इंडसइंड एक ओवरसोल्ड जोन में, लेकिन इंडसइंड में टेक्निकल अभी ख़राब हो गए हैं और न्यूज़ के बाद तो इंडसइंड बैंक से भी कोई उम्मीद नहीं है। SBI भी स्लाइटली ओवरसोल्ड है, तो SBI हो सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट कर दे अगर कभी भी आपको ICICI बैंक या HDFC बैंक में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आती है। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में अभी हालांकि फ्लैट हो गया था। गोल्ड में भी देखिएगा 2,000 रुपये के आसपास की जो है गिरावट देखने के लिए मिली, हालांकि कल के ट्रेडिंग सेशन में 1,000 यानी कि 90,000 से 88,000 की तरफ आ गया, और सिल्वर भी 98,000 1 लाख के नीचे आता हुआ नजर आया। ब्रेंट $71 पे। ऑप्शन चेन में देखेंगे तो कॉल राइटर्स आ रही है अनवाइंड करते हुए नजर आए। तो निफ्टी के अंदर जो पोजीशंस हैं वो मंदी करने वाले सारे बैकफुट पे नजर, तेजी करने वाले अगर हम देखें तो 22,600 के ऊपर जबरदस्त पुट राइटिंग है। उसके बाद अगर हम देखें तो 22,800 के आसपास भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है,
सॉरी, ये डेटा जो है थोड़ा पुराना है। और अगर हम देखें तो 23,000 के आसपास भी एक अच्छी पुट रेटिंग है। और इसी तरीके से अगर हम आपके साथ चर्चा करें तो अल्टीमेटली ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर जो पुट राइटिंग है वो जबरदस्त है, कॉल की अनवाइंडिंग देखने के लिए मिली है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।